जस्ट रिसेंटली सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम हुआ 2026 और पेपर देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि किस लेवल का पेपर था। कई जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि पेपर बहुत टफ आया। बट ये हर साल ऐसे ही होता है, बच्चे इसी पेपर को पास करते हैं, मेंस देते हैं, फिर मेंस में कहते हैं ऐसे बहुत टफ आया था या GS 1 या 2 कुछ टफ आया था, समझ में नहीं आया। बट बच्चे उसी एग्जाम को निकाल के IAS बनते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी, अब हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, रिसर्च या रीडिंग की पावर है, काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसी वजह से हम अपने पेपर को ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते, हम AI पे डिपेंड हो गए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम तुरंत क्या करते हैं, AI पे जाते हैं, वहाँ से ढूंढ लेते हैं। पहले हम पढ़ते थे, उस आंसर को ढूंढते थे, उसे क्रॉस चेक करते थे। इससे क्या होता था कि हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारी रीडिंग या कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी बढ़ती थी। जिस बच्चे को ये पता है वो एग्ज़ाम आराम से दे देता है। अब यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि हम तुरंत ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं कि हमें ये अटेम्प्ट करना है। बट मेक श्योर दैट इस एग्ज़ाम को कम से कम 3 साल चाहिए, क्योंकि ये इसमें जो पढ़ाई है एक वाइड पढ़ाई है, यानी आपको हर चीज़ करनी है। अब समझिए GS 1 2 3 4 इन चारों को अगर आप देखते हैं तो GS 1 में आपको क्या तैयार करना है, आपको हिस्ट्री तैयार करना है, सोशियोलॉजी तैयार करना है, ज्योग्राफी, यानी आप 3 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ते हो। GS 2 में आते हो तो आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ना है। अब इंटरनेशनल रिलेशन ना तो स्कूल लेवल में पढ़ाते हैं, हाँ ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाते हैं। अब आते हैं पेपर 3 की तरफ, GS 3 की तरफ। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ रखी होती है, साइंस एंड टेक पढ़ना होता है। अब ये कॉमर्स के लिए मुश्किल है, या आर्ट्स के लिए मुश्किल है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बिल्कुल नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। अब पेपर 4 की बात करें, एथिक्स होता है, उसमें केस स्टडीज़ होता है, तो ये भी किसी ने नहीं पढ़ रखा। तो इनको तैयार करने के लिए एक तरीके से समझिए ग्रेजुएशन तक का टाइम चाहिए। तो आप जब अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे हो, यानी कि सेकंड ईयर में आ रहे हो, चलो आप ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं भी तैयार करो तो ग्रेजुएशन के बाद आप इसे तैयार करो। बट यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपने जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आप कोई सिक्योर जॉब पा लो। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाती है, आप उसे कंटिन्यू रखिए, इसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब ये एग्ज़ाम इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि आप कह नहीं सकते कि आप ये निकाल पाओगे नहीं। यहाँ पे लक मैं कहूँगा कि 1% तो ज़रूर काम करता है, यानी आपकी मेहनत के साथ आपका लक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टोटली इस पे रिलाई करते हो तो आप कहीं के मतलब अगर नहीं निकाल पाते तो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अब यहाँ पे UPSC ने एक बहुत बड़ी गलती कर रखी है कि एज लिमिट को भी 32 कर दिया, अटेम्प्ट्स को भी 6 कर दिया। मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बात कर रखी थी कि जो लिमिट्स होनी चाहिए, ये अटेम्प्ट लिमिट कम से कम 3 होनी चाहिए, और एज को है वो मैक्सिमम 28